हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को फॉर CSIR नेट जून 2024 के लिए। उसी में नेक्स्ट टॉपिक आपका है पर्टर्बेशन थ्योरी। पर्टर्बेशन थ्योरी से 5 मार्क्स में एक प्रॉब्लम हमेशा ही पूछी जाती है। तो आज के लेक्चर में हम पर्टर्बेशन थ्योरी का बेसिक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम उससे रिलेटेड अबाउट 40 to 50 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी प्रीवियस PYQ से होंगे या फिर आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है जेटली जैसे, वहाँ से हम टॉपिक्स को उठाएंगे। तो देखिए, पर्टर्बेशन का मतलब क्या होता है। पर्टर्बेशन का मतलब होता है स्मॉल चेंज या स्मॉल डिस्टर्बेंस इन हैमिल्टोनियन, है ना। जो आपका ओरिजिनल हैमिल्टोनियन होता है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हमने कर दी है, यानी अब जो आपका न्यू हैमिल्टोनियन होगा वो 2 का कॉम्बिनेशन होगा, अनपर्टर्ब्ड और पर्टर्ब्ड पार्ट का। अनपर्टर्ब्ड पार्ट को हम H0 से बताते हैं और पर्टर्ब्ड पार्ट को आप बताते हैं HP से या फिर H प्राइम से। यहाँ पे जो पर्टर्ब्ड पार्ट होगा ये बहुत ही स्मॉल चेंज होगा, तो इसलिए हमने लिखा है कि HP इज़ वेरी वेरी लेस देन H0। जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, ये आपका है पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स प्रॉब्लम। ये आपका ओरिजिनल पोटेंशियल है। अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पे A/2 टू A/3 टू A/2 आपका कोई पोटेंशियल जो है यहाँ पे अचानक से राइज हो गया, स्मॉल डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ गई है, तो इस सिस्टम को हम कहेंगे ये कैसा है, पर्टर्ब्ड है। ये कैसा है, आपका अनपर्टर्ब्ड है। जब भी आप पर्टर्बेशन से प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो आप ओरिजिनल जो वेव फंक्शन यूज़ करते हैं वो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का ही यूज़ करते हैं टू सोल्व द पर्टर्ब्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इससे आप एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल सकते, और अप्रोक्सीमेशन मेथड है इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, अनपर्टर्ब्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पर्टर्बेशन थ्योरी आपकी 2 टाइप की है, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी और टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। अगर हम 1-2 साल पहले से बोले तो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती थी। हमेशा ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से बनता था, बट पीछे के 2-3 पेपर को अगर आप उठा के देखोगे तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रही है वो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से आ रही है। तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, इसके अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, दोनों ही टाइप की थ्योरी आपकी नॉन डिजेनरेट भी हो सकती है और डिजेनरेट भी हो सकती है। डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट का क्या मतलब है कि आपने किसी हैमिल्टोनियन को किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट किया और वहाँ से कोई एनर्जी आइगन वैल्यू आपकी निकल के आई है, और इसी हैमिल्टोनियन को अगर आप दूसरे वेव फंक्शन पे ऑपरेट करोगे तो एनर्जी आइगन वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन डीजेनरेट के केस में क्या होता है कि अगर आप किसी हैमिल्टोनियन को किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं, वहाँ से जो एनर्जी आइगन वैल्यू निकल के आती है वही सेम एनर्जी आइगन वैल्यू निकल के आएगी अगर आप उसी हैमिल्टोनियन को किसी दूसरे वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेंगे, और ऐसा हम बोलेंगे कि ये डबल फोल्ड डिजेनरेट है, या टू इसमें डिजेनरेसी जो है वो डबल है। ये नॉन डिजेनरेट केस है। दोनों ही टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। दोनों केस करेंगे, नॉन डिजेनरेट भी और डिजेनरेट भी। तो अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या निकालना है और उसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो नेक्स्ट देखिए, जो फॉर्मूला होगा आप क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है एनर्जी करेक्शन और आपका वेव फंक्शन करेक्शन। जो नोटेशन होती है वो इस तरीके से होती है, kth ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इसको बोलते हैं। psi का मतलब kth ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन होगा। जो फॉर्मूला होगा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का, वो फॉर्मूला होगा En1 से दिखाएंगे हम। यहाँ 0 है, 0 का मतलब होता है कि वो आपकी जो है अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है। 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है एनर्जी में ड्यू टू पर्टर्बेशन। तो यहाँ पे आएगा आपका साइन H प्राइम। साइन H प्राइम का मतलब है पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है H इज H0 प्लस H प्राइम। H0 इज अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और H प्राइम इज पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो यहाँ देखिए साइन जो होगा आपका वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होगा, और वो भी कैसा होगा, अनपर्टर्ब्ड होगा। ठीक है, तो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन का यूज़ करके आप किस में निकालना है, एनर्जी में करेक्शन निकालना है ड्यू टू पर्टर्बेशन। तो इसलिए ये क्या है, आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड है। ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालनी है तो आपको ये सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनर्जी करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर क्या होगी, तो आपको अनपर्टर्ब्ड एनर्जी भी निकालनी है
प्लस उसमें जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपने की है वो भी निकालनी है। उन दोनों का सम जो होगा वो होगा एनर्जी करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सिमिलर मैनर में जब आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, तो फॉर्मूला जो होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे m जो है n के इक्वल नहीं होगा। साई m h प्राइम साई n e n नॉट, ये आपकी अनपर्टर्ब्ड एनर्जी होगी। और जो है आपका mth वेव फंक्शन, यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए वेव फंक्शन करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर, तो फिर आपका nth वेव फंक्शन इसमें ऐड हो जाएगा और जो करेक्टेड वेव फंक्शन आपने निकाला है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ये फॉर्मूले जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो और इजी आपको समझ आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन अगर आपने निकालने तो वो होगा समेशन मोड वैल्यू ऑफ फाई एम एच प्राइम फाई एन मोड स्क्वायर, और यहाँ पे अगेन अनपर्टर्ब्ड एनर्जी का डिफरेंस होगा n और m में, ठीक है। अगर यही पूछ लिया जाए एनर्जी करेक्टेड टू सेकंड ऑर्डर, फिर आपके पास क्या होगा कि आपकी अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर करेक्टेड एनर्जी, देन आपकी सेकंड ऑर्डर करेक्टेड एनर्जी, तीनों का यहाँ पे सम होगा, ठीक है। वही बात करते हैं अगर डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी आ जाए, तो डीजेनरेट का क्या मतलब है कि जो आपकी अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है वो एफ फोल्ड डीजेनरेट है ना, उसमें एफ फोल्ड डीजेनरेसी है। तो उसके लिए आपको सेकुलर डिटर्मिनेंट सोल्व करना होता है। यहाँ पे आप सेकुलर डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, जितने भी फोल्ड की डीजेनरेसी होगी उसी हिसाब से, जैसे एफ फोल्ड के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे जो ई एन की वैल्यू आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की वैल्यू एफ वैल्यू अगर आ रही है और ये सारी की सारी सेम वैल्यू है, तो आप कहेंगे कि करेक्शन टर्म जीरो है। अगर सारे की सारी डिफरेंट वैल्यू है तो वहाँ से डीजेनरेसी रिमूव हो गई है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको परटर्बेशन थ्योरी में आने चाहिए। इसके अलावा इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और वो हम नेक्स्ट के 2 लेक्चर में आप समझ जाएंगे कि इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कैसे सोल्व करना होता है। तो थैंक यू।